हाय मित्रों, मैं हूँ गैबरम चौहान और आज हम पढ़ेंगे कक्षा पंचमी संस्कृत विषय का प्रथम पाठ। पाठ का नाम है धीराहा बालकाः। धीरा का मतलब होता है धैर्यवान और बालकाः यानी बालक, लड़के। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्। एकस्मिन् का मतलब होता है एक समय, ग्रामे यानी गाँव में, त्रय का मतलब होता है तीन, बालकाः यानी बालक या लड़के, आसन यानी थे। एक गांव में तीन बालक थे। अब यहाँ देखिए ग्रामे का मतलब होता है गांव में, यानी यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, ग्रीष्मावकाशस्य समयः आसीत्। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी और ग्रीष्मावकाशस्य का यानी गर्मियों का अवकाश, समय यानी समय, आसीत् यानी था, गर्मियों के अवकाश का समय था। ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। ते यानी वे, प्रवासस्य, प्रवास का मतलब भ्रमण करने के लिए जाना, तो प्रवासस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, यानी प्रवास के, योजना यानी योजना, कृतवन्तः यानी कि इन्होंने प्रवास करने की योजना बनाई। अभिभावकानां अनुमतिं प्राप्तवन्तः, और अपने अभिभावकों से अनुमति प्राप्त की। अभिभावक अपने, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी जब कहीं भी जब बाहर जाते हैं तो अपने अभिभावकों से अनुमति ज़रूर लेनी चाहिए और अपने अभिभावक के बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए, नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः। नूतन का मतलब होता है नया, वस्त्राणि यानी कपड़े, यहाँ वस्त्राणि बहुवचन का रूप है, यानी कपड़े, नए कपड़े। धृतवंत, धृतवंत का मतलब होता है धारण किए, तो नए कपड़े धारण किए। बस स्थानकम गतवन्तः। बस स्थानकम का मतलब होता है बस स्टैंड, और गतवंत यानी गए, बस स्टैंड गए। बस यानस्य आरोहणम कृतवन्तः। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना। यहाँ देखिए, आरोहण में चढ़ना और उतरने को बोलेंगे अवरोहण। तो बस यानस्य यानी बस यान में चढ़े। बस यानम प्रस्थितम। बस यानम यानी बस, प्रस्थितम यानी चली गई, तो बस चली गई का मतलब रवाना हो गई, तो बस रवाना हो गई। फिर आगे देखिए, मार्गे अरण्यम आसीत्। मार्गे का मतलब मार्ग में, अरण्यम यानी वन, आसीत् यानी आता है, मार्ग में एक वन आता है। अकस्मात् लुण्ठकः यानम स्थगितवन्तः। अकस्मात् यानी आकस्मिक, लुण्ठकः, लुण्ठका यानी लुटेरे, यानम का मतलब वाहन में, बस में, स्थगितवन्तः यानी घुसते हैं, अचानक लुटेरे उस बस में घुस जाते हैं। झटिति यानस्य आरोहणं कृतवन्तः, और वहाँ आते हैं, और झटिति का मतलब होता है अचानक, तेजी से, फुर्ती से। यानस्य यानी वाहन के में, आरोहणम कृतवन्तः यानी आरोहण चढ़ जाते, यानी अकस्मात यानी आकस्मिक वहाँ पर लुटेरे आते हैं और लुटेरे आकर के उस बस के अंदर चढ़ने लगते हैं। ते भुसुंडिम, भुसुंडिम का मतलब होता है बंदूक, ते यानी वे, तो वे बंदूक, दृश्यवन्तः, दृश्यवंत का मतलब होता है दिखाते हैं, वे बंदूक दिखाते हैं। उक्तवन्तः च, और बोलते हैं, उक्त का मतलब बोलना, उक्तवंत यानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भो यात्रिणः। यहाँ संबोधन का प्रयोग हुआ है और पीछे संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, देखिए आप। भो यात्रिण यानी हे यात्रियों। स्व आभूषणानि, स्व का मतलब अपने, आभूषण यानी गहना, और आभूषणानि बहुवचन हो गया, अपने गहने। स्वधनम यानी अपना धन, यानी आपके पास में जो कुछ भी रुपये पैसे वगैरह है, जो धन है वो। छ यानी और, सर्वम यानी सभी, यचंतु यानी दे दीजिए। कह रहे हैं अचानक यान में, उस बस में लुटेरे घुस जाते हैं, और लुटेरे अंदर घुसते ही कहते हैं, और वो बंदूक दिखाते हैं, बंदूक दिखा करके बोलते हैं कि हे यात्रियों, आपके पास जितना भी गहना है, जो भी धन है, वो सब दे दीजिए। अन्यथा मार्याम इति, अन्यथा मार्यामः इति, नहीं तो मारेंगे हम आपको।
क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो भी धन दौलत जो भी गहने वगैरह है वो हमको दे दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। ये कौन कहते हैं? लुटेरे। चलिए आगे देखिए, सर्वे यात्रिणः भीताः अभवन्। और सर्वे का मतलब सभी, यात्रिणः यानी यात्री, बस के अंदर जो सवार यात्री थे, भीतः अभवन् यानी डर जाते हैं, सभी यात्री है वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तदा, तदा का मतलब तब। तर्यः बालकाः शनैः शनैः लुण्ठकानां पृष्ठतः गतवन्तः। तदा का मतलब तभी, तर्यः बालकाः यानी तीनों बालक, शनैः शनैः, शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे, लुण्ठकानां यानी लुटेरों को, पृष्ठतः यानी पीछे से, लुंठकों के पीछे, गतवंत यानी जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे तीनों बालक है वो उन लुटेरों के पीछे जाते हैं। झटिति तेषां हस्तम गृहीतवन्तः, और अचानक से उनके पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। आयुधानि पातितवन्तः, पत का मतलब, पतति का मतलब गिरता है होता है, या पातित यानी गिरा देते हैं। आयुधानि का मतलब उनके पास में जो भी शस्त्र है वो गिरा देते हैं। फिर आगे देखिए, सर्वे यात्रिणः मिलित्वा लुण्ठकान् ताडितवन्तः। सर्वे का मतलब होता है सभी, यात्रिणः यानी यात्री, मिलित्वा यानी मिल करके, इसमें देखिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिलित्वा यानी मिल करके, लुण्ठकान् यानी लुटेरों को, ताड़ितवंत यानी मारते हैं यानी पिटाई करते हैं उनकी। आरक्षकाय स दत्तवंत, आरक्ष का मतलब होता है सिपाही, आरक्ष का यानी फिर पुलिस को बुलाते हैं और उनको सौंप देते हैं। सर्वे बालका नाम धैर्यम श्लाघितवंत, और सभी बालकों के इस धैर्य की प्रशंसा करते हैं। श्लाघितवंत का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो सभी है वो इन बालकों के धैर्य की प्रशंसा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी धैर्य से काम लेना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे ही बस के अंदर लुटेरे घुसे तो उसी समय अगर ये बालक है या उनके सामने जाते तो वो गोली भी मार सकते थे, लुटेरे हैं कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, धैर्य से काम लेते हुए चुपके छुपे जा कर के उनके पीछे से हाथ पकड़ लिए, उनके जो पास में जो शस्त्र थे उन शस्त्रों को गिरा दिया, और फिर उसके बाद में सब ने मिल करके उनकी पिटाई कर दी। तो हमें भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में कैसी भी दुविधा हो जाए तो उस दुविधा की स्थिति में हमें अपना धैर्य न खो करके अपना कार्य करना है, तो हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये संस्कृत का प्रथम पाठ है और इस पाठ को आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर इसका अर्थ मैंने जैसे बताया है तो उस अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ शब्दार्थ यहाँ लिख के दे दूँगा, उन शब्दार्थों के आधार पर आप इनका अनुवाद भी कर सकेंगे। तो अपन बैठे बैठे घर पे बैठे, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हमारे पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं। हम विद्यालय में से 7 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अभी घर पे भी वही समय उतने घंटे पढ़ना है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन, ये जो हमारी ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई है तो इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इन शब्दार्थों के माध्यम से हम सब बैठे बैठे इनका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब, मुझे आशा है कि आप सबको ये पाठ है वो अवश्य समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की अगर इस पाठ के अंदर समस्या आपको लग रही हो, कोई दुविधा हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूँगा व्हाट्सएप नंबर। इसलिए यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ को हम लिखेंगे। इसलिए आप सभी अभी अपनी अपनी कॉपी निकाल दीजिए। अभी इन शब्दार्थ को लिखेंगे, कॉपी पेन। चलिए देखिए, सबसे पहले एक शब्द है त्रयः। तो त्रयः का मतलब होता है 3। तो लिखेंगे आप, लिखिए सभी त्रयः, और इसका अर्थ हो जाएगा 3। आगे देखिए, नूतन वस्त्राणि।
नूतन का मतलब होता है नए, और वस्त्राणि यानी कपड़े, नए कपड़े। चलिए आगे देखिए, धृतवंतः, धृतवंत का मतलब होता है धारण किए, तो उन्होंने नए कपड़े धारण किए। फिर प्रस्थितम, प्रस्थितम का मतलब होता है चली गई। फिर उसके बाद में देखिए अरण्यम, अरण्यम का मतलब होता है वन, जंगल जिसको बोलते हैं हम। लुंठका, लुंठका का मतलब होता है लुटेरे, लुंठका यानी लुटेरे। फिर उसके बाद में है बुसुंडिम, बुसुंडिम यानी बंदूक। तो लिखिए आप, ये लिखिए प्रस्थितम यानी चली गई। लिखिए इसके बाद में अरण्यम, अरण्यम यानी वन। लिखिए लुंठका, लुंठका यानी लुटेरे। आगे देखिए भुसुंडिम, भुसुंडिम यानी बंदूक। आगे है आभूषणानी, आभूषण का मतलब होता है गहना, और आभूषणानी यानी गहने, बहुवचन बन जाएगा। लिखिए आभूषणानी, गहने। आगे है शनै, 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 शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो लिखिए शनै है, शनै है धीरे धीरे। फिर है आगे पृष्ठतः, पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे से, पृष्ठतः यानी पीछे से। और आगे है मिलित्वा, मिलित्वा का मतलब होता है मिल करके, मिलित्वा यानी मिल करके। आगे है श्लाघितवंत, तो श्लाघितवंत का मतलब होता है प्रशंसा की, प्रशंसा की। ये पीछे रह गया था एक, श्लाघितवंत यानी प्रशंसा की। चलिए अभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ रूप दिए गए हैं, उनको हम लिखेंगे। पुल्लिंग में एक वचन और बहुवचन, और उन्हीं को स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से बोला लिखा जाता है वो यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ देख करके लिख सकते हैं। एक वचन का रूप है ताड़ितवान, तो वही बहुवचन में हो जाएगा ताड़ितवंतः, ये पुल्लिंग का रूप है। और यही स्त्रीलिंग में ताड़ितवती हो जाएगा, और बहुवचन में ताड़ितवत्य। पुल्लिंग में कृतवान है, जिसका बहुवचन हो जाएगा कृतवंतः। गतवान है, इसका बहुवचन हो जाएगा गतवंतः, और दत्वान का बहुवचन हो जाएगा दत्वंतः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में ताड़ितवती का ताड़ितवत्य, कृतवती का कृतवत्य, गतवती का गतवत्य, और दत्वती का दत्वत्य। तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पे त्वान लगा हुआ है पीछे, जो पुल्लिंग शब्द का एक वचन रूप है वहाँ त्वान लिखा हुआ है अंत में, और बहुवचन है वहाँ तवंत लिखा हुआ है। यानी तवान एक वचन और तवंतः ये बहुवचन में यहाँ प्रयोग हो रहा है इसका। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में तवान के स्थान पर तवती हो गया है, और बहुवचन में फिर हो जाएगा तवंतः की जगह तवत्यः। तो ये यहाँ चेंजिंग करना है आपको। इस प्रकार किसी भी प्रकार का अगर शब्द आता है इस प्रकार से आप उनको, ये धातु को आप वो चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। त्रयः बालकाः काम योजनां कृतवन्तः, तीनों बालक क्या योजना बनाते हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा त्रयः बालकाः प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः, तीनों बालक प्रवास की योजना बनाते हैं, घूमने जाने की योजना बनाते हैं। बालकाः केषाम् अनुमति प्राप्तवन्तः, बालक किससे अनुमति प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकाः अभिभावकानाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः, बालक अभिभावकों से अनुमति प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न है बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः, यानी बालक किस यान से प्रवास के लिए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकाः बस यानेन प्रवासं कृतवन्तः, यानी बालक बस के द्वारा प्रवास के लिए जाते हैं।
अकस्मात् यानम के स्थगितवन्तः। अकस्मात यानी आज अचानक, तो अचानक वाहन में कौन घुसते हैं, बस में कौन घुसते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकस्मात् यानम लुण्ठकाः स्थगितवन्तः, यानी अचानक वाहन में लुण्ठका यानी लुटेरे घुसते हैं, लुटेरे आ जाते हैं। 5वां प्रश्न है लुण्ठकाः किम उक्तवन्तः, लुटेरे क्या कहते हैं। जैसे ही बस के अंदर लुटेरे घुसते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लुण्ठकाः उक्तवन्तः, लुटेरे कहते हैं भो यात्रिणः स्व आभूषणानि स्वधनं च सर्वं यच्छन्तु अन्यथा मार्यामः इति, यानी कहते हैं, लुटेरे कहते हैं कि हे यात्रियों, आपके पास में जो भी गहने वगैरह है दे दो, नहीं तो हम आपको मारेंगे। फिर आगे अगला प्रश्न है सर्वे किमर्थम बालकानां श्लाघनं कृतवन्तः, यानी सभी किस लिए बालकों की प्रशंसा करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका सर्वे बालकानां धैर्यार्थम श्लाघनं कृतवन्तः, यानी सभी बालकों के धैर्य की प्रशंसा करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये सभी प्रश्न पूरे हो गए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, यहाँ से देख करके आप या अपनी पाठ्य पुस्तक का जो आपको ग्रुप के में PDF दिया है, उस PDF के अंदर आप देख सकते हैं और वहाँ से भी इनके प्रश्न ढूंढ करके आप स्वयं ही लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, अब आगे का इसी पाठ का दूसरा जो प्रश्न है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, और ये जो दूसरा प्रश्न है इसके उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इसमें रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के हिसाब से इन प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न है कोष्टके दत्तानां वर्तमान कालिक रूपाणां भूतकालिक रूपाणि, यानी बहुवचन में लिखना है। उदाहरण है बालकाः पाठं पठन्ति, कोष्टक में दिया हुआ है पठन्ति, तो इसी पठन्ति से आपको ये रूप बदलना है, इसका इस धातु से रूप बदल करके इसको चेंज करना है। तो छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति ये बहुवचन का रूप है और लट लकार का रूप है, तो इसको चेंज करना है। छात्राः कोलाहलं कृतवन्तः, यानी ये जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के हिसाब से ये आपको 6 के से आपको ये जो प्रश्न है वो आपको करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके अगले प्रश्न और अगले पाठ योजना के साथ हम फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, और जल्दी आपसे मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई समस्या है तो मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दे दिए है, उस पर सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा वैसे अपने सभी विद्यालयों में कक्षा से ग्रुप बने हैं, तो आप कक्षा से ग्रुप में संबंधित विषय सारे से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। एक बार आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे अभी। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्। ग्रीष्मावकाशस्य समयः आसीत्। ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। अभिभावकानाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। नूतनवस्त्राणि धृतवन्तः। बस् स्थानकं गतवन्तः। बस् यानस्य आरोहणं कृतवन्तः। बस् यानं प्रस्थितं। मार्गे अरण्यम् आसीत्। अकस्मात् लुण्ठकाः यानं स्थगितवन्तः। झटिति यानस्य आरोहणं कृतवन्तः च। ते भुशुण्डीं दर्शितवन्तः। उक्तवन्तः च भो यात्रिणः, स्व आभूषणानि स्वधनं च सर्वं यच्छन्तु, अन्यथा मारयामः इति। तो आप इस पाठ को पूरा एक बार पढ़ेंगे ताकि इसके शब्द है वो आपको ध्यान में लग जाए। धन्यवाद।